सरकार। डाक के समाचार तो बहुत खराब है सरकार। आजकल डाकिया तो है नहीं, ये पोस्टमैन जी डाक बांटते हैं। सरकार ये बात है कि ये जो सेना है ना, राम जी की सेना, वो समुद्र पार करके इस ओर आ गई और वहां पर आके डेरा डाल दिया। बूझी सचिव उचित मत कहो, ते सब हंसे मस्त कर रहे हो। हे लंका के वीरों, शत्रु सेना लंका पर चढ़ के आई है। आप अपने विचार से अपने अपने राय बताएं। तम कवन भय करी विचारा, नर कपि भालू आहार हमारा। हे सरकार, जितने भी वो बंदर भालू सब है ना, वो हमारे राक्षसों के आहार यानी खाने की वस्तु है, सबको खा जाएंगे सब। हाँ, प्रहस्त। कौन पुत्र प्रहस्त? हाँ पिताश्री। तुम भी है, तुम्हारी राय बताओ। सचिव कहीं सब ठकुर मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं और पीछे से आपका विनाश चाहते हैं। वारि दिलांगी एक कपियावा, तासु चरित मन महु सब गावा। हे नाथ, आज से कुछ समय पहले एक बंदर लंका में आया था, जिसकी करनी को सभी लंकावासी जानते हैं। सुदान रहे तुम्हें सब काहो, जारत नगर न सके धरि खाओ। हे पिताश्री, जिसकी आपको सुध है वो आपके देखते देखते पूरी लंका नगरी को जलाकर चला गया। सुनत नीक आगे दुख पावा, मंत्री न असमत प्रभु ये सुनावा। हे नाथ, मेरा मन तो ये है कि ये जो सभी मंत्री लोग हैं आपके, ये सब आपको मीठी मीठी बातों में उलझा रहे हैं। सुन मन वचन तात अति कादर, जनि मन गुनो मोहि कर कादर। अगर हे नाथ आप मेरे पे थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। प्रथम बसूट पठाओ सुनु नीति, सूते दे करे पुनि प्रीति। हे नाथ, आप मेरे कहने से पहले एक दूत को वहाँ राम जी के पास भेजिए। नारी पाय फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई नायुत सन्मक समर जी के पास भेज दीजिए। अगर वो सीता जी पाने के बाद में वापस लौट जाते हैं तो युद्ध करने में कोई भलाई नहीं है। और ये मत जो मानो प्रभु मोरा, इसमें अपने दोनों ही प्रकार से भलाई है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अरे वीर पुत्र, तू रावण का पुत्र है, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अब तेवर संशय होई वेणु वंश। हे प्रहस्त, अब मुझे विश्वास हो गया है तू राक्षस कुल में एक कीड़े के समान पैदा हुआ। हित मत तो हे सखा विभीषण जी, दक्षिण दिशा की तरफ देखिए, आसमान के अंदर बिजली चमक रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो बहुत ही बड़ी। मधुर मधुर गर्जत घन घोरा, ओय वृष्टि धनु उपल कठोरा। ये सखा, आसमान के अंदर बादल इस प्रकार से चमक रहे हैं, बड़ी मीठी मीठी आवाज करके चमक रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि घनघोर बरसात होगी। ये जो बिजली की चमक है, ये दक्षिण दिशा में त्रिकूट पर्वत पर रावण बैठा हुआ है और वहाँ उसका निवास स्थान है। छत्र मेघ डम्बर सिरधारे, सोई प्रभु जलद गथा जनुकारी। हे नाथ, यहाँ पर जो ये बिजली की तरह चमक दिख रही है और जो बदलों की आवाज आ रही है वहाँ वो उनके नगारों की आवाज है। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनुदामिनी दवंका। और हे नाथ, ये जो बिजली की तरह चमक है, ये मंदोदरी के कानों के कर्णफूल है, जो बिजली की रघुराई पूछा मत सब सचिव बुलाई। ये भाइयों, बारी सुग्री अंगद हनुमान जामवंत विभीषण जी, आप सभी मेरे पास आइए और प्रातः काल का समय हो गया है, इसलिए बताइए आगे युद्ध के लिए क्या विचार है। मंत्र कहो निज मति अनुसार, दूत पठाइए बाली कुमारा। हे नाथ,
नीति के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि आप पहले बाली के पुत्र अंगद जी को दूत बना करके रावण के पास भेजिए। बाल तने बल बुद्धि गुण दामा लंका जाहूं तात मम कामा। हे बाली पुत्र अंगद, तुम मेरे पास आइए और मेरे कार्य के लिए लंका को। रिपुसन करो बतक ही सोई। हे अंगद, तुम वही कार्य करना, नीति के हिसाब से वही कार्य करना जिससे कि रावण का भला हो, अपना कार्य हो जाए। जो आज्ञा प्रभु। जाइए। पुर बैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सो होई गई भेटा। पुर बैठत रावण सो होई गई भेट। अच्छा, जय शिव। एक नामांकन से दूत आया है। उससे कुछ ज्यादा को बलिष्ठ होगा, मेरे को समझ नहीं आता। वो भी कुछ करेगा क्या? क्या आज्ञा है सरकार? उसे आदर सहित अंदर लाओ। आदर सहित। जय शिव। कलंके सब कवन ते बंदर रघुवीर दूत दस कंदर। हे बंदर, तुम कहाँ से आए और किसके बंदर हो? हे दस्कंदर, मैं श्री रघुनाथ जी का दूत हूँ। तव जन कहे तो रहे मिताये तव हित कारण आया भाई। तेरे और मेरे पिता के कभी मित्रता थी, इसी कारण मैं तेरी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। ओ तम कुल पुल करना ते शिवरंच पूज्यो बहु भाते। हे दशीष, तुम्हारा कुल उत्तम है और तुम इसी कुलस्थ के नाती हो। वर पायो किन्यो सब काज जीत्यो लोकपाल सुर राज। और तुमने कई देवताओं और दिक्पालों को जीता है और वर पाया है। नृपाभिमान मोह बस किंबा हरियाण्यो सीता जगदम्बा। परंतु राजा के अभिमान के वशीभूत होकर के माइक ने तो आगो कर। और माता जानकी का हरण करके ले आए हो। अब शुभ कहा करो तुम मोरा सब अपराध समय प्रभु तोरा। अब मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो, प्रभु श्री राम जी तेरा सारा अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गृण कंठ कुटारे पुरजन संग सहित निज नारी। अपने दांतों के अंदर तिनका दबा लो और पूरे परिवार के सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर के। सादर जनक प्रणत पाल रघुवंश मणि त्राय त्राय अब मोय। सुनत आरत वचन प्रभु अभय करेंगे तो। दशीष, फिर श्री राम जी के पास जाकर के त्राहि माम ऐसे कहना, प्रभु श्री रामचंद्र जी तुझे क्षमा कर देंगे। रे कपिपोच बोल समारे मूडन जाने मोय सुरारे। अरे मूर्ख बंदर, जमाल संभाल कर बात कर। तू नहीं जानता मैंने देवताओं पर विजय प्राप्त की है। कौन निज नाम जनक कर भाई के बता, किस आधार पर मेरे से मित्रता की बातें कर रहा है? अंगद नाम बाली कर बेटा तासो कबों की होई गई बेटा। अरे दस्यु, और मेरा नाम अंगद है, तेरी उस बाली से कभी भेंट हुई होगी। अंगद तू क्या बाली का पुत्र है? तू तेरे कुल को नाश करने वाला पैदा हुआ है। गर्भ में गया वृथा तुम जाए निज मुख तापस दूत कहाए। हे अंगद, तू गर्भ में क्यों नहीं मर गया? उन तपस्वियों को अपने आप का दूत कह रहा है। अब क्या कुशल बाली कहे देसी वचन अंगद सब कहे। हे अंगद, अब अपने पिता के समाचार कहे, उन कैसे हैं वो? 10 दिन गए बाली पै जाए पूछो कुशल सखा उड़लाई। अरे रावण, थोड़ी तसल्ली और रख।
जाने के बाद में तू खुद ही उससे स्वयं जाकर के उससे पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस हुई, सो सब तुम सुनाए सोई। श्री रामचंद्र जी से वैर करने पर क्या हाल होते हैं वह सब तुझे सुना देगा। सुनु सड भेद हो मनता के, सिर गुहिर हृदय नहीं झाके। अरे रावण, जिनके हृदय में श्री रघुनाथ जी नहीं होते उनके हृदय के अंदर वैर होता है। हम कुल घातक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस। अंधव भद्रन कई असु, श्रवण नयन तैबीस। अरे दशकंदर, मैं तो कुल को खोने वाला और तू कुल को पालने वाला हो गया। अंधा और बहरा भी ऐसा नहीं कहेगा, जिसमें तेरे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव राज्य सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। अरे रावण, भगवान शंकर ब्रह्मा और देवता और ब्राह्मण जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, तासु दूत होए हम कुल बोरा, ऐसी मति उर वीर न तोरा। उन श्री रघुनाथ जी के हम दूत होकर के और हमने कुल को डबो दिया, तेरा हृदय के खंड खंड क्यों नहीं हो जाते। खल तल वचन कठिन मैं से हो, नीति धर्म सब जानत है। अरे मूर्ख बंदर, मैं नीति और सभी ज्ञान जानता हूँ, इसीलिए तुम्हारे ये मूर्ख वचन सुन रहा हूँ। देखो नैन दो तर गवारी, बूढ़ी न मरो धर्म व्रत धारी। अरे रावण, ऐसी धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले तू डूब करके क्यों नहीं मर जाता। नाक कान बिनु भगीनी निहारी, क्षमा की न तुम धर्म विचारी। जब नाक कान के बिना अपनी बहन सुर्पणखा को देखा, तब यही धर्म विचार करके तुझे क्षमा कर दिया होगा। 10 सिर धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत परतीय चोरी। अरे रावण, तेरी शूरवीरता तो हमने निश्चित ही सुनी है कि तू स्त्रियों का चोर है। जन जाल पस जड़ जंतु कपि, सट विलोक मम भाम। लोक बाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु जिमीराव। अरे मूर्ख जड़ जंतु कपि, तू क्यों मूर्खता की बातें कर रहा है? इधर देख, ये मेरी भुजाओं ने कई बार देवताओं पर विजय प्राप्त की है। तुमरे कटक माय सुनो अंगद, मोशन बिरे कवन जोधावद। ए अंगद, तू बता, तुम्हारी सेना में मुझसे लड़ने वाला कौन योद्धा है? तव प्रभु नारी विरह बलहीना, अनुज तासु दुख दुखी तमलीना। ए अंगद, वो तेरा प्रभु नारी के वियोग में दुखी हो रहा है और वो छोटे भाई बड़े भाई के वियोग में दुखी हो रहा है। तुम सुग्रीव को लद्रम दो, बंधु हमार भीर अति सो। और हे अंगद, तुम और वो विभीषण दोनों कुलद्रोही है और वो मेरा भ्राता विभीषण तो बिल्कुल कायर है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सोची हुई अब समरारूढ़ा। हे अंगद, जामवंत तो बूढ़ा है, वो भला कैसे रण में युद्ध करेगा? शिल्पी कर्म जाने नल नीला, है कपि एक महाबलशीला। हे अंगद, नल और नील सिर्फ कर्म जानते हैं, वो भला युद्ध में क्या जाने। हाँ, तुम्हारी सेना में एक योद्धा जरूर है। आवा प्रथम नगर जी जारा, सुनिय सी बोले पवन कुमारा। हे अंगद, जो यहाँ आकर के मेरी लंका जला गया वो अवश्य वीर है। सत्य वचन कह निशी चरना, साचों की सकीन पुरधा। अरे निशास्त्रों के राजा, तू मुझे सत्य बता कि वास्तव में तेरी इतनी बड़ी लंका को एक छोटा सा बानर जला दिया। जो अति सुबट सराय रावण, सो सुग्रीव के लघु धावन। अरे रावण, जिसको तू सूरवीर बता रहा है वह तो एक
सुग्रीव का मामूली सा नौकर है। चले बहुत सुवीर न होई, पटवा खबर लेन हम सोई। अरे वो बहुत ज्यादा चलता है, हमने तो केवल उसे खबर लेने के लिए यहाँ भेजा था। अब जाना पुर दयम कपे, बिनु प्रभु आय सुपाय। गयो न फिरे निज नाथ पह, ते भैरा लुकाय। वो अब मेरे समझ में आ रहा है कि वो श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के बगैर ही तेरी लंका को चला गया, इसीलिए वह सुग्रीव के पास अब तक नहीं पहुंचा। सत्य कैसी दस कंठ दे, मोई न सुनी का चुको। कौन हमरे कटक असब, तुम सन लरत जसो। हे लंकेश, तू सही कह रहा है कि हमारी सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है जो तेरे से लड़कर शोभा पाए। यद्यपि लघुता राम कहे, तो ही बदे बड़ दोष। तदपि कठिन दस कंठ सुनो, छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तेरे को मारने में श्री रामचंद्र जी की लघुता है, परंतु हे दोस्त, तू ये समझ और अपने हृदय में विचार कर कि क्षत्रिय जाति का क्रोध बहुत ही कठिन होता है। धन अपने प्रभु के काम के लिए इधर उधर नाचती फिरती है। नाच कूद कर लोग रिजाए, पतित करत कर्म निपुणाई। हे अंगद, तुम्हारी वानर जाति इधर उधर नाच कर अपने स्वामी का कार्य बहुत ही निपुणता से करती है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसन कैसी ऐ भांति। हे अंगद, तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्ति है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं गुण गाक परम सुजाना, तव कटु वचन करौ नहीं काना। हे अंगद, मैं परम गुण सुजान हूँ, इसीलिए तुम्हारी कड़वी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोय सुनाई। अरे रावण, तेरे गुणों की ग्राहकता तो सत्य ही मुझे पवन सुत ने सुना दी। वन विध्वंस सुत वद पुरजारा, तदपि न तेहि कछु कृति अपकारा। तेरे वन को जला दिया और तेरे पुत्र को मार डाला, फिर भी तू उसका कुछ नहीं कर सका। सोई विचार तल प्रकृति सुहाई, दस कंधर में कीन टिढ़ाई। हे दशकंदर, ऐसा विचार कर ही मैं भी तेरे को देखने के लिए यहाँ आ गया। देखो आए जो कछु कपि भाखा, तुमरे लाजन रोशन माखा। कपि ने कहा वह सत्य है, नहीं तेरे लज्जा है और नहीं तेरे कोई क्रोध है। जो असमति पितु खायों की सब, ते अस वचन हसा दस सीसा। अरे मूर्ख बंदर, तेरी ऐसी बुद्धि है, इसीलिए तू तेरे पिता को खा गया। पिता को खा के अभी तेरे को खा जाता, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही बात आई है। बाल विमल यश भाजन जानी, हतो न तोई अधम अभिमानी। अरे मैं तेरे को बालिका विश्वास पात्र मित्र समझ करके नहीं मार रहा। कौ रावण रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुनो जिन थे। रावण, संसार में तुम कितने रावण हो जो मैंने सुने हैं और देखे हैं, मैं तुझे सुनाता हूँ। बलि जीत नहीं गया पताला, राकेश शिशु ने बांधिया ये साला। एक रावण तो राजा बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था, तो वहाँ बच्चों ने खेल ही खेल के अंदर गुड़शाला में बांध करके रख दिया। खेल बालक मार जाए, दया लागी बलि दीन छुड़ाई। और वो बालक मार मार करके उससे खेल रहे थे, तो राजा बलि को दया आ गई तो उसे छुड़ा दिया। एक बहोर सहस बुझ देखा, दाय दरा जनो जंतु विषेगा। और एक रावण को सहस्त्र बाहु की भुजाओं के अंदर देखा, वह जंतु की भांति बिलबिला रहा था। कौतुक लागी पवन ले आवा, सो पुलस्ते मुनि जाया छुड़ावा। खेल खेल के अंदर अपने घर में ले आया, तो मुनि पुलस्ते को दया लग गई तो उसे छुड़ा दिया।
एक कहत मोइसा कुछ अते रहा बाल के कांक तीन में रावण कवन तुम सत्य कह होता जीवन। एक रावण के बारे में तो कहते हुए भी मुझे बहुत शर्म आती है कि वह बाली की खाक के अंदर कई दिनों तक छिपा रहा। सुनु सत सो रावण बलशीला हर गिरधान जासु भुज लीला। अरे मूर्ख बंदर, मैं वो रावण हूँ जिसके भुजाओं को भगवान शंकर जानते हैं। जानऊ महापति जा ससुराई पूजे जय सिर सुमना चढ़ाई। अरे मूर्ख अंगद, मैं वो रावण हूँ जिसने अपने सिर को भगवान शंकर को पुष्प समझकर चढ़ा दिया। सिर सरोज निज कर न उतारे पूजे अमित भारत त्रिपुरारी। ए अंगद, मैंने भगवान शंकर को कई बार अपने सिर चढ़ा करके पूजा है। जाने दिग्गज और कठिनाई जब जब फिरो जाओ वरियाई। ए अंगद, मैं रावण हूँ जिसकी कठिनाई को दिग्पाल भी जानते हैं जब जब उन्होंने मेरे को युद्ध किया है। जिनके दसन कराल न फूटे उर्लागत मूलक एव टूटे। अरे मूर्ख अंदर, जिनके दांत कहीं नहीं टूटे वो मेरे हृदय पर लगकर मूली के समान टूट गए हैं। जासु चलत डोलत इमि धरणी चढ़ाई मात गज जिमि लगु धरणी। अरे मूर्ख अंगद, मैं वो रावण हूँ जिसके चलने से धरती ऐसे डोलती है जैसे नाव पर हाथी चलने से डोलती है। सो रावण जग विदित प्रतापे सुने श्रवण अली कपलापे। अरे मूर्ख, मैं वो रावण हूँ जिसकी सूरवीरता को पूरा संसार जानता है। सुना नहीं तूने मूर्ख? तै रावण कै लघु कैसे नर कर कर सिद्ध ज्ञान। अरे मूर्ख, ऐसे रावण को तू बार बार उन नर के समान, उन तपस्वियों के समान तुलना कर रहा है। मैंने तुम्हारा ज्ञान जान लिया है मूर्ख। सुनि सकोप अंगद कैवानी बोल समार अधम अभिमानी। अरे अधम अभिमानी मूर्ख, जबान संभाल के बात कर। सहस भाव भुज गहन अपारा धन अनल सम जासु कुठारा। सहस्त्र भाव की भुजाओं के समान जिनका क्रोध और वर्षे की धार है। जासु परसु सागर खर धारा बूढ़े नृप अग्नित बहुभारा। उनके फरसे रूपी समुद्र में कई राजा डूब गए हैं। तासु गर्व जे देखत भागा सोनर किमि दस कंठ अभागा। अरे उन परशुराम जी का गर्व भी उनके देखते ही दूर हो गया। बुलावा उनको, तू मनुष्य बोल रहा है। मूड मृषा जनिमार सिगाला वो राम विमुख असे हो यही हाला। अरे मूर्ख, व्यर्थ में गाल मत मार। श्री रामचंद्र जी से बैर रखने का तेरा कुल नाश हो जाएगा। तव सिर निकर कपिनी के आगे पर धरणी राम सर लागे। जब श्री रामचंद्र जी के युद्ध होगा तो तब तेरे सारे सिर समर भूमि में गिर पड़ेंगे। जब इस समर को दई रघुनायक छूट यति कराल पहुसायक। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध के अंदर क्रोध करेंगे तब तेरी ये बकवास नहीं चलेगी। तब कि चले अस गाल तुम्हारा अस विचार भजो राम उधारा। तब तेरे ये गाल चलने वाले नहीं है। ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का भजन कर। कुंभकर्ण सम बंधु मम सुत प्रसिद्ध सकार मोर पराक्रम सुने नहीं जीते चरा चरधारी। अरे मूर्ख बंदर, तू नहीं जानता है मेरे कुंभकर्ण जैसा बलशाली भाई और इंद्रजीत जैसा पुत्र है। अरे मूर्ख, तू उस रावण की वीरता को नहीं जानता है। जो पै समर सुभट तव नाथा पुनि पुनि कैसी जा सुगुण गाथा। ए अंगद, तू उन बार बार तपस्वियों की बढ़ाई कर रहा है।
तो बसीट पटवा के काजा रिपुसन प्रीति करत नहीं लाजा। वीर है तो यह शत्रु के पास दूत क्यों भेजा है? हर गिर मकन निरके मम बाहो पुनि सट कपि निज स्वामी सराव। अरे मूर्ख अंगद, तू मेरे इस भगवान शंकर के पर्वत को, कैलाश को मथने वाली इन भुजाओं को देख और फिर अपने स्वामी की वीरता का बखान कर। सूर कवन रावण सरस निज कर काटे शीस हुए अनल बहु बार बहु हरस साक गौरी। अरे मूर्ख, मैंने कई बार भगवान शंकर को अपने ये सिर काट कर पूजा करी है। मैं वैसा बलशाली रावण हूँ। आन वीर को सट हम आगे पुनि पुनि कैसे लाज परित्यागे। अरे मूर्ख, तू बार बार रावण की वीरता का अपमान कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? सिर अरु सैल कथा सब कहीं ताते बार 20 देखें। अरे रावण, सिर और शैल की कथा तेरे चित्त में भरी हुई है, इसीलिए तुमसे 20 बार मुझे कह चुका है। सो भुज बलरा क्यों और गाली जीते उन शेष बाहु बल भाली। सहस्त्र बाहु और बलि को जीतने वाला बल तो तेरे अंदर है ही नहीं, उसको बखान ही नहीं कर रहा। बाजी कर के कई वीरा काटे निज कर सकल शरीरा। अरे बाजीगर को कोई सूर नहीं कहता, वह अपने पूरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर लेता है। जरई पतंग विमोह बस बार भई कर वृंद ते नहीं सूर कहा वही समुझ दे की मतिमंद। ए मतिमंद, तू अपने हृदय में समझ करके देख कि पतंगा दीप के अंदर जाने से भस्म हो जाता है और गदा बाहर डोता है, पर कभी वह वीर नहीं कहलाता। 10 मुख में न बसेठी आया अस विचार रघुवीर पठाया। दशीष, मैं वशिष्ठ जी लेकर के नहीं आया, श्री रघुनाथ जी ने मुझे यहाँ भेजा है। बार बार कहो कपाला नहीं गजा सिर से भयों सिगाला। बार बार श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि सियार को मारने से सिंह का यश नहीं होता। मन में समुझी वचन प्रभु के रे सैव कठोर वचन सट तेरे। अरे मूर्ख, मैं तेरे उन्हीं वचनों को श्री रघुनाथ जी की आज्ञा समझ करके सहन कर रहा हूँ। नाई कर मुख भंजन तोरा ले जाते हूँ सीतई पर जोरा। नहीं तो रे मूर्ख, तेरा मुंह तोड़ करके और जानकी को मैं जबरदस्ती ले जाता। तो ही पटक मई से नहते चो पटकारी तव गाम मंदोदरी समेत सट जनक सुतई ले दाम। अरे मूर्ख, मैं तेरे को पटक करके और तेरी लंकापुरी को समुद्र में फेंक के और तेरी स्त्रियों के सही जनक सुधा को ले जाता। रे कपि पोच मरण अब जैसी छोटे बदन बात बड़ी कैसी। अरे मूर्ख बानर, अब तू मरना ही चाहता है, छोटा मुंह और बड़ी बात कर रहा है। काट जाल पसी जड़ कापे बल जाके बुद्धि बल तेज प्रताप न ताके। अरे मूर्ख, तू उन तपस्वियों की बार बार वीरता की बढ़ाई कर रहा है, उनमें बल और बुद्धि दोनों नहीं है। अगुण अमान विचारते दीन पिता वनवास सो दुख अर्जुति विरह पुनि निषिदिन मम त्रास। अरे मूर्ख अंदर, जिनको अयोग्य और अमान्य मानकर पिता ने वनवास दे दिया है, वो ऐसे वीर कहाँ होंगे? जिनके बल कर गर्व तो ये ऐसे मनुज अनेक काय निशाचर दिवस निशे मुद्द समुझ तजिटे। अरे मूर्ख अंगद, तू जिनकी बार बार बढ़ाई कर रहा है, ऐसे मनुष्य बहुत ही फिरते हैं और मेरे राक्षस उन्हें प्रतिदिन खाते हैं। और समझ और ये टेक छोड़। रामानुज बोलते असवानी गिरती नहीं रसना अभिमानी। अरे अभिमानी, श्री रामचंद्र जी के विमुख तो ऐसी वाणी बोल रहा है, तेरी ये जीभें क्यों नहीं गिर जाती?
गिरी रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाई। तेरी जीभ अवश्य गिरेगी, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन तेरे सिरों के समेत गिरेगी। मैं तव दसन तोर बेलायक, आय सुपैन दीन रघुनायक। अरे मूर्ख, मैं तेरे दसों मुंह तोड़ने लायक हूँ, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। असरिस होत दसाओं मुख तोरा, लंका गई समुद्र में पोरा। अरे मुझे ऐसा क्रोध आ रहा है कि तेरे दसों मुख तोड़ करके और तेरी लंका को समुद्र में फेंक दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसई मध्य जल जंतु असंका। अरे तेरी लंका गुलर के समान है, जिसमें तुम जैसे जंतु निवास करते हैं। मैं वानर फल खात न पारा, आय सुदीन न राम उधारा। अरे मैं स्वभाव से ही बंदर हूँ, ऐसा फल खाते हुए मुझे टाइम नहीं लगेगा। बाली कबऊ असगाल न मारा, मिलितिप सिनते भयऊ लबारा। अरे मूर्ख अंदर, तुम्हारे पिता बाली ने कभी इतनी बढ़ाई नहीं कर रही है, तू बहुत ही लबार हो गया है। साचो मैं लबार भुज बिहा, जो न उपारो तव दस जिया। अरे रावण, मैं वास्तव में लबार हूँ, लेकिन जब तक कि तेरी दसों जीवें नहीं उपाड़ लेता। राम प्रताप सुमिरे कपि कोपा, सभा मांझ करे पद रोपा। जय श्री राम। जो मम चरण सकई सटटारी, फिर राम सीता में हारे। अरे रावण, जो मेरे इस पांव को हिला देगा या उठा देगा, तो श्री रामचंद्र जी सीता को हार जाएंगे और वापिस चले जाएंगे। सुनो सुबट सब कह, समुद्र में फेंक दो, जाओ। क्या हुआ क्या? दोबारा प्रयास करो। पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ, शंकर जी। जय शंकर की। आओ और इस मूर्ख बानर को शरीर समेत उठा करके समुद्र में फेंक दो, जाओ। पसीने आ गए, पसीने। अरे मूर्ख बंदर, अब मैं स्वयं प्रयास करता हूँ। पकड़ने हैं तो श्री रामचंद्र जी के जाकर के पांव पकड़, जिससे तेरा उद्धार हो जाए। अब ये मुख का कराओ बढ़ाए, हतियों तो ये खिलाए खिलाए। अरे मूर्ख, मैं अब भी से क्या बढ़ाई करूं, युद्ध के अंदर तुझे खिला खिला करके नहीं मारो। श्री राम। युद्ध के मैदान में मिलेंगे। जय जय श्री राम। जय शंकर जी। कान कसाई न गरजे की शिक्षा राम, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। तुम्हारे देखते ही पूरी लंका को जला दिया, तब तुम्हारा बल और गर्व कहाँ रहा। बाण प्रताप जान मारे चाप, तासु कहा नहीं माने नीचा। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप मारी जानता था, परंतु आपके वशीभूत होकर उसने मरवा दिया। जनक सभा अगणित मई पाला, रहूं तहाँ बल गर्व विशाल। जनक की सभा में अगणित योद्धा थे, वहां आप भी गए थे, पर आपका गर्व वहां कहाँ रहा। बंदे धनुष जान की विहाई, सक संग्राम जीति को ताई। वहां वो श्री रघुनाथ जी धनुष को तोड़ करके और जानकी का विवाह कर लिया, तो आप उनसे संग्राम कैसे जीत सकते हो। सूरपति सुत जानो बल थोरा,
राखा जियत आंख गई भोरा। सूरपति उनका बल अच्छी तरह से जानता था, उसकी एक आंख फोड़ करके रघुनाथ जी ने छोड़ दिया। शूर्पणखा के गति तुम देखे, तदपि हृदय नहीं लाज अभिषेकी। और अपनी बहन शूर्पणखा की गति तो आपने देख ही ली, परंतु आपके हृदय में क्या मालूम क्या बसा हुआ है। वद विराध कर दूषण लीला हत्यो कबंध, बाली एक सर मार्यो ते जानो दस कंद। हे दशकंद, खर और दूषण को मार डाला, कबंध को भी मार डाला और बाली को एक ही बाण से मार डाला। बखान कर रहे हो। एकांत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। काल के वशीभूत होने के कारण आपके मन में विरोध ही उत्पन्न हो रहा है। दुई सुत मार्यो दयम पुर, अजो पुर पिय देव। कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ विमल जसुलेम। तुम्हारे को देखते ही दो पुत्रों को मार डाला और लंकापुरी को जला दिया। ऐसा समझ करके श्री रघुनाथ जी का भजन करो, इससे आपकी मुक्ति हो जाए। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सिखावा। हे प्रिय, तू मुझे बार बार शत्रु की बढ़ाई करके जो बातें कह रही है, सोच प्रिया से जबस मोरे, समुझ परा प्रभाव अब तोरे। हे मंदोदरी, जिनकी तू बढ़ाई कर रही है वो सभी शत्रु मेरे वश में है। जानो प्रिया तोरी चतुराई, यमिस कयो मोरे प्रभुताई। हे मंदोदरी, मैं तेरी चतुराई से बहुत ही प्रभावित हूँ। तू उनकी बार बार बढ़ाई कर रही है जो मेरे बस में है। द्वार पर युद्ध आ खड़ा हुआ है, जाओ और उन दोनों तपस्वियों को मृत्यु के मुख में ढकेल दो। जो आदेश देखऊ अनरन केरी दिखाई, या तु धान सुनि सेन बुलाई। हे वीरों, जाओ और उन राक्षसों और बंदर और भालुओं को खा जाओ। आए किस काल के प्रेरे, क्षुधावंत रजनी चर मेरे। हे वीरों, उन मूर्ख बानर और भालुओं ने उनकी मृत्यु यहाँ बुला ली है, जाओ और उनको खा जाओ सबको। सुभत सकल चारहु दिस जाहु, धरि धरु बालु कीस सब खाओ। हे वीरों, चारों दिशाओं में जाओ और अपने अपने मोर्चे जमा लो। जो रण विमुख फिरा में जाना, तेई मारी हो कराल कृपाना। हे वीरों, अगर किसी ने युद्ध में पीठ दिखा दी तो यह मेरी कराल उसका सिर काट डालेगी। आधा कटक कपिन संघारा, कहु बेगी का करिय विचारा। हे वीरों, युद्ध में जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होइन जाति बखानी। हे पिताश्री, जब से आपने सीता को यह हरक के लेके आए हो, तब से हर चीज असगुन ही असगुन हो रहे हैं। वेद पुराण जासु यश गावा, तासु विमुख सुख काहु न पावा। हे पिताश्री, वेद और पुराणों से जो विमुख होता है वो कभी जीवन में सुख नहीं पाता है। परिहरि वैर देहु वै देही, भजऊ कृपा निधि अब जनि बदन दिखाव सिमोही। अरे मूर्खों, क्यों मुझे बार बार उपदेश दे रहे हो? अगर ऐसी ही बात है, उन तपस्वियों के पास चले जाओ। सो उठ गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोलो घननादा। हे पिताश्री, आप मेरे कौशल का तो सुबह रण में देखिएगा, कौन जीतता है और कौन हारता है ये तो सुबह पता चलेगा। कौतुक प्राप्त देखियो मोरा, करियो बहुत कहूं का थोरा। हे पिताश्री, आप सुबह रण में देखिएगा, मैं कितने योद्धाओं को मार करके वापिस आता हूँ। बहुत अच्छे पुत्र मेघनाथ, जाओ और युद्ध में जाओ।
कहे कौशल से मिलना चाहता हूँ। कहे विभीषण भ्राता द्रोही, आज सटई हट मारूं ओही। और वो विभीषण जो कुल के भ्राता का दोषी होकर के, भ्राता से दोषी होकर के कहा है, मैं आज उसे मार गिराऊंगा। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय कोपी श्रवण लगिताने। मारिषि 10 विशिख उर, परे भूमि सब वीर। सिंहनाद करि गर्ज सब, मेघनाद रणधीर। हे वीरो, युद्ध करो, इन्हें बानरों को मार गिराओ। आयस मांग राम पह, अंगदाधिक पिसाच। लक्ष्मण चले सको पतव। सका सुग्रीव जी, अंगद, जामवंत, नल, नील, आप सब लक्ष्मण के साथ जाइए। रावण का अरे इंद्र को जीत के, इंद्र को जीत के इंद्र जीत कह लाया हूँ। आज लखन तुझे जीत के लखन जीते कह लाऊंगा। खड़ा खड़ा क्या मुंह ताकता है, खड़ा खड़ा क्या मुंह ताकता है। कुछ और भाले चमका ले, तुझसे भी कुछ हो ना सके। तेरे बाप रावण को बुलवा ले। हो सावधान नाधान अभी, हो सावधान नाधान अभी। तुझको यमपुर पहुंचाता हूँ, लंका पर चढ़े आने का पल तुझको अभी मैं बतलाता हूँ। हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ प्रतिघात आज होगा। इन राशन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गो मंडल के संतापों का। रे तूने अब तक मेरे दल के बच्चों का संहार किया, पर मैंने तुझको नादान समझकर तुझ पर एक भी ना वार किया। तेरा मेरा संग्राम ही, तेरा मेरा संग्राम क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू इंद्रजीत के लाता, मैं राम भक्त उजियारा हूँ। अरे भाई है कुंभकर्ण जिसका, भाई है कुंभकर्ण जिसका, सुबट महाबले धारी है। साक्षात प्रलय को तूने आवाज दे बुलाई है। मैं ना जो मैं ना कहती, मैं ना जो मैं ना कहती, सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती, गले छुरी फिराती है। नर वानर क्या कर सकते, अरे नर वानर क्या कर सकते। सेना लेकर आए हैं, हंस हंस कर निशाचर जिनको खाते हैं। काल बन मेरे द्वारे आए हैं। इंद्रजीत कहलाता, तो इंद्रजीत कहलाता है। मैं राम भक्त कहलाता हूँ। तेरे जैसे अभिमानी को दंड देने के लिए मैं यहाँ आता हूँ। अरे तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, इंद्रजीत है नाम मेरा। तेरे जैसे का वध करना ही यही है काम मेरा। हम भी कोई रुई के गोले नहीं, हम भी कोई रुई के गोले नहीं, जो फूंक मार उड़ जाएंगे। न ब्राह्मण हमें मोम समझना, जो देख आग पिघल जाएंगे। सावधान हो बालक अभी, अरे सावधान हो बालक अभी। वध करने की मैंने ठानी है। तेरे बच्चे के दल से तूने हार क्यों नहीं मानी है। मैं तुझे बातों से समझाता हूँ, मैं तुझे बातों से समझाता हूँ। तू समझ नहीं पाएगा। अब तेरे हर प्रश्न का उत्तर बाणों से दिया जाएगा। हो सावधान बालक, हो सावधान बालक। तुझको अभी यमपुर पहुंचाता हूँ, लंका पर चढ़ आने का फल तुझको अभी बतलाता हूँ। खुल जाए त्रिनेत्र जब शिव जी का, खुल जाए जब त्रिनेत्र शिव जी का, तो सृष्टि ले
कारी है। इतनी देर तू खेल खेलता रहा, अब मरने की बारी तेरी है। यदि तू अपना मद छोड़कर, अरे यदि तू अपना मद छोड़ के रावण की शरण में नहीं आएगा तो फिर बाद में बड़ा ही पछताएगा। हे मेघनाथ, तुम अगर आग बन जाएगा तो मैं जल बन जाऊंगा। अगर तू हवा बन चलेगा तो मैं तूफान बन जाऊंगा। नर वानर क्या देखते, अरे नर वानर क्या देख सकते जो सेना लेकर आए हैं। हंस हंस कर निशाचर देख रहे, उनका भोजन लेकर आए हैं। हे इंद्रजीत तू, हे इंद्रजीत तू इतने दिन सोता रहा इन मखमली गधेलों पर। आज लखन वीर तुझे सुलाएगा इन मिट्टी के ढेलों पर। अरे तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, इंद्रजीत है नाम मेरा। तेरे जैसे का वध करना यही है काम। हो जाओ युद्ध के लिए तैयार। नहीं किया तो दूध लजानी मेरी रानी है। हाँ प्रतिघात आज होगा। हाँ प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। ये ब्रह्म शक्ति जो भी है, वैद्य को लेने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी को भेजिए। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। तुम तो डायरेक्ट काले में आ गए। ओहो, ये वैद्यराज तो बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। वैद्यराज उठो। ये ऐसे नहीं मानी। अरे आधी रात में कौन आया है जगाने के लिए? इनको तो घर कहीं भी लेके जाना पड़ेगा। अरे कौन आया है भाई? घर समेत उठा ले जाओ। खोल दो रामादल का सामने, रामादल वाला प्रधान खोलो। रुक लंका के जो है ना मरीज, उनके ही मैं इलाज करता हूँ भाई। देख, और किसी का इलाज नहीं करता हूँ। अरे तू राजी आगे मानेगा या? अरे नहीं। चल तो चल। अरे सुन तो सही भाई, तू कौन है, क्या है क्या नहीं है? मेरा करके शहीद लेके आ गया। अरे मैं बहुत हनुमान हूँ। अरे मैं कहीं करूँ, शक्तिमान लाएगी तो। अरे चलो आप देखो तो सही उसको। अरे मरने वाले को मरने दो। अरे नहीं, चलो तो सही आप। अरे भाई मरने वाले मरने दो, मैं नहीं करूँगा। नहीं करोगे? हाँ तो आप भी पूछोगे? नहीं। चलो तो फिर। अरे भाई इनकी तो बीपी लो हो गई। कोई उपाय बताओ। उपाय बताऊं? बात तो ये है कि जो अपना ये ना वो शमशान घाट, वहां पर लकड़ियां लेके और उनका दाह संस्कार कर दो बस। अरे कैसी बात कर रहे हो? इनका इलाज करो जल्दी से। हाँ? अब जल्दी से तो इलाज हो जाएगा। हाँ बताओ। पर बात ऐसी है, कोई योद्धा ऐसा हो
जो ये द्रोणगिरी पर्वत है उत्तर की दिशा में, वहां संजीवनी बूटी है। और जो कोई सूर्य उदय होने से पहले अगर वो आ जाए तो इन छोटे तपस्वी के प्राण बच जाएंगे। और बूटी की निशानी बताओ कैसी है वो बूटी? अरे भाई वो तो क्या है, चमचम चमचम ऐसे चमकती है वो तो, समझ गए नहीं? हाँ, समझ वो गए। बूटी आ जाए और वो भी सूर्य उदय से पहले। पहले आ जाएगी वे जी। कौन लाएगा? अरे मैं लाके आऊंगा। तू? हाँ देखो तो सही, तू तो क्या कर रहा है ऐसे? हनुमान जी, अरे ये तो पीठ का दर्द है इसके। हाँ, दब 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 दब। ये जरूर ला सकता है संजीवनी बूटी, ये जरूर ला सकता है। हाँ मैं बताया ना। हाँ हाँ, आप जाके और संजीवनी बूटी, पर्वत का नाम है द्रोणगिरी पर्वत, उत्तर दिशा में, और चमक 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 करती है संजीवनी बूटी। मैं आऊं जब तक यहीं रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम्हारे बाप का राज हो? ये तो क्या है, अपने जो सुखेन मेद था ना, वो एक लंका चला के गया था ना हनुमान, वो उनको घर से ही उठा के ले गया। और वो सुसेन वैद्य, उन्होंने अगर जड़ी बूटी बता दी तो फिर आप जानते हो वो लक्ष्मण जीवित हो जाएगा और अपना बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सरकार आगे क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी राय कैसे करें? हमें काका काल नेमी के पास चलना चाहिए। जरूर चलना चाहिए काका काल नेमी के पास। चलो काका काल नेमी। जय शंकर की लंकेश। जय शिव। काका काल नेमी, राम और रावण के युद्ध में छोटे तपस्वी ने, पुत्र मेघनाथ ने छोटे तपस्वी के शक्ति मारी है और उन्होंने सुखेन वेद को लंका से ले जा करके उन्होंने संजीवनी बूटी ला रहे हैं। उसके लिए हनुमान द्रोणाचल पर्वत जा रहा है। अगर वो सूर्योदय के पहले पहले बूटी ले आया तो छोटा तपस्वी जीवित हो जाएगा। जाओ और उस हनुमान को सूर्योदय तक वहीं अपनी योग माया से रोके रखो। अच्छा, देखते देखते जिसने नगर को जला दिया उसका रास्ता भला कौन रोक सकता है? भजिए रघुपति करहित अपना, तजहु नाथ अब वृथा कल्पना। ए रावण, अब प्रभु की भक्ति करो और व्यथा छोड़ो, कल्पना छोड़ दो। काल व्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतिए सोई। ए लंकेश, काल रूपी सर्प का भी जो भक्षण करता है उनको भला कौन जीत सकता है? अरे मूर्ख, क्यों उपदेश दे रहा है? जाओ और मैं जो कह रहा हूँ वो जो करो। जाओ। जय शंकर। राम जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ भय में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। ये मैं यहाँ बैठे बैठे दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। जय श्री राम। मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अगाऊं थोरे जल। हे मुनिराज, मैं बहुत ही प्यास लग रही है मुझे पानी की व्यवस्था की। जाके जल मंथन करके आओ, बाद में मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम। जाओ ना पानी लेवा। जय श्री राम। अरे मैं कहता हूँ वो सुनो, ये जो कपटी रूप में जो अगला तपस्वी बन बैठा है वो एक बड़ा भारी राक्षस है, इससे सावधान रहना। कपि तव दरस भयऊ
निष्पापा मिटा तात मुनिवर कर सापा। जय श्री राम। पहले मुनि गुरु दक्षिणा लेहू पाछे हमई मंत्र तुम देहू। हे गुरुदेव, पहले आप गुरु दक्षिणा लीजिए मेरे पास और ये फिर आप मुझे मंत्र दीजिए। जय श्री राम। सिरलंगूर लपेट पछारा आए कपि समीप अति आतुर आए। जय विधि राम विमुख मोई कीना ते पुण्य यह दारुण दुख दीना। जिस प्रकार से विधाता ने मुझे भगवान राम से विमुख किया है, उसी प्रकार से मुझे दारुण दुख मिला है। जो मोरे मन वत अरुकाया प्रीति राम पद कमल अमाया। जो मैंने भगवान रघुनाथ जी की मन कर्म और वाणी से अगर सेवा की है तो निश्चित रूप से मुझे वो दर्शन देंगे। जो कपि हो विगत श्रम सूला जो मो पर रघुपति अनुकूला। हे कपिराज, अगर भगवान रघुनाथ जी मेरे ऊपर अनुकूल है तो निश्चित रूप से ये कार्य संपन्न होगा। श्री राम। तात कुशल कहू सुख निदान की सहित अनुज अरु मातु जान की। हे तात, मुझे भगवान रघुनाथ जी, माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण की सकुशल सुनाइए। कपि सब चरित संक्षेप बखाने सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। तू छोटा और बड़ा हूँ मैं, तू छोटा और बड़ा हूँ मैं। अनुचित न सखा मरना पहले, एक काल इसे पीछे चुकना मुझको समाप्त करना पहले। मैंने तो माँ के कहने पर शाही को साख उतारी थी, पर तुमने तो भ्राता भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। सकहु न दुखित देखि